सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, महीने के आखिर में सैलरी भी आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पैसा कहाँ गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जेब फिर से खाली हो जाती है और आप सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पैसे क्यों नहीं बच रहे। आज से हज़ारों साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में दो दोस्त रहते थे, बंसीर और कोबी। वो दोनों अपने काम में माहिर थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी हमेशा तंगहाली में जीते थे। एक दिन दोनों ने थक हार कर सोचा कि आखिर हम में ऐसी क्या कमी है कि हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। हमारे ही शहर में कुछ लोग करोड़पति हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली ही रहते हैं। तब वो दोनों अपने बचपन के एक तीसरे दोस्त के पास गए, जिसका नाम था अरकद। अरकद कभी उन्हीं की तरह एक साधारण आदमी था, लेकिन आज वो पूरे बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। जब बंसीर और कोबी ने अरकद से उसकी अमीरी का राज पूछा, तो अरकद ने उन्हें सोने के कुछ ऐसे अचूक नियम बताए जिसने उन दोनों की ही नहीं बल्कि पूरे बेबीलोन शहर की किस्मत बदल दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज एस कैल्सन की सबसे फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। इस किताब में अमीर बनने के 5 सबसे आसान और असरदार गुप्त नियम बताए गए हैं। अगर आपने इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए, आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। चलिए जानते हैं उन 5 रहस्यों को। नियम नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अरकद ने अपने दोस्तों को सबसे पहला और बुनियादी नियम बताया, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा के लिए बचा कर रखें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी या बिजनेस से पैसा आता है, हम सबसे पहले मकान मालिक को किराया देते हैं, दूध वाले को पैसे देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और फिर होटल में खाना खाते हैं। यानी हम दुनिया में सबको पैसे देते हैं, सिवाय उस इंसान के जिसने दिन रात मेहनत करके वो पैसा कमाया है, यानी कि खुद को। अरकद ने कहा कि आप चाहे जितना भी पैसा कमाएं, उसका कम से कम 10% हिस्सा, यानी कि 10वां हिस्सा कमाई आते ही सबसे पहले अलग कर दीजिए, उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका है, उसे खर्च करने के लिए नहीं बल्कि उसे जोड़ने के लिए रखना है। बाकी बचे हुए 90% पैसे से ही आप अपने सारे खर्चे चलाएं। यहाँ पर एक बड़ी सीख है, सीधे शब्दों में कहें तो पहले बचत करें और फिर खर्चा करें। अगर आप अपनी कमाई का 10% भी नहीं बचा पा रहे, तो आप कभी भी अमीर होने के रास्ते पर कदम नहीं रख पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई हमारी सैलरी तो इतनी कम है कि गुजारा नहीं होता, तो हम 10% कैसे बचाएं। अरकद ने इसके लिए दूसरा नियम बताया, अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों के बीच का फ़र्क समझिए। इंसान की एक फितरत होती है, जैसे ही उसकी कमाई बढ़ती है उसके खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं। इसे आज की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आज आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो भी महीने के अंत में जेब खाली है, और कल जब आप 50,000 रुपये कमाएंगे तो भी महीने के अंत में जेब खाली ही रहेगी। अगर आपने अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो आपके साथ ये लगातार होता रहेगा। अरकद ने कहा कि जिन खर्चों को आप अपने लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं, उनमें से ही कई खर्चे असल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके शौक़ या दिखावे के होते हैं। अपनी चादर देखकर ही पैर पसारिए। बजट बनाना चाहिए। यहाँ पर अरकद कहना चाहता है कि आपको अपना बजट बनाना चाहिए, आपको बजट बनाना सीखना चाहिए। हर वो चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं, क्या वो आपकी ज़रूरत की है या नहीं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए, तभी आप अपना 10% पैसा बचा पाएंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। अब मान लीजिए आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू कर दिया है और आपके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे को बैंक खाते में या अलमारी में बंद रखने से आप अमीर बन जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अर्कद ने तीसरा नियम बताया, अपने सोने को गुलाम बनाओ और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। तिजोरी में बंद पैसा कभी नहीं बढ़ता। असली अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा जमा है, बल्कि असली अमीर वो है जिसकी तिजोरी में पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। आपके बचाए हुए पैसों को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए जहां से वो लगातार आपको कमाई करके दें। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप सो रहे हों तब भी आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा हो। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी अच्छे बिजनेस में समझदारी से निवेश करके अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि पैसा बचाना सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। अपनी दौलत को नुकसान से बचाएं। जब लोगों के पास थोड़ा पैसा जमा हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आ जाते हैं और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। चौथे नियम में अर्कद कहता है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी मूल रकम को खतरे में मत डालो। बाज़ार में कई ऐसी स्कीम्स आती हैं जो कहती हैं कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, या फिर यहाँ पैसा लगाओ और रातों रात करोड़पति बन जाओ। अर्कद कहता है कि ऐसे झांसे से हमेशा दूर रहें। निवेश करने से पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें। अगर आप सोने का व्यापार करना चाहते हैं तो किसी लोहार से सलाह मत लीजिए, बल्कि सोने के व्यापारी यानी कि जौहरी के पास जाइए। गलत जगह और बिना जानकारी के किया गया निवेश आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को एक झटके में डुबा सकता है। इसका मतलब साफ है, रिस्क उतना ही लें जितना सुरक्षित हो। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इस चक्कर में पड़ता है वो अपनी बची कुची पूंजी भी गंवा बैठता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। अर्कद का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, खुद पर इन्वेस्ट करो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। अर्कद कहता है कि कोई भी इंसान तब तक ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता जब तक वो खुद को उस काबिल नहीं बनाता। अगर आज आप अपनी जॉब या बिज़नेस में उतना ही काम कर रहे हैं जितना पिछले साल करते थे, तो आपकी कमाई भी उतनी ही रहेगी। अगर ज़्यादा कमाना है तो आपको नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अपने काम में सबसे बेस्ट बनना होगा। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो लोग आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद के ऊपर करते हैं। इसका मतलब साफ है, अपनी बुद्धि और हुनर को लगातार अपडेट करते रहिए। आपकी असली दौलत आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। तो दोस्तों, आज से हज़ारों साल पुराने बेबीलोन शहर के ये 5 नियम आज भी उतने ही सच हैं जितने कि तब थे। तो अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी का सार बिल्कुल सीधा है। पहले खुद को पैसे दो, अपनी कमाई का 10% बचाएं, फिर अपने खर्चों को कंट्रोल करें, पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, लालच से बचें और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप आज से ही अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना शुरू कर रहे हैं और आपकी नज़र में निवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपने पैसों के मालिक खुद बनिए।